Class 7, Subject Science, Lecture number 8, Chapter number 7, Water, Water Everywhere. Today we learn about how water used in industries. Industries uses vast quantities of water. Industries में different product produce करने के लिए large amount of water use होता है. One of the most important uses of water is as a solvent because it dissolves so many other substances. वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है. वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है. इसकी ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज में यूज होती है. सेकेंड फंक्शन इज सब इंडस्ट्रीज यूज वाटर टू कूल द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी और हॉट सब्सटेंसेज. इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरी वर्क कर रही होती हैं. अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो हार्म कर सकती हैं. तो वाटर टेम्परेचर को लो करने में, कूल डाउन करने में हेल्प करता है. वाटर इज ऑल्सो यूज टू हेल्प प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी. वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे मशीनरी को चलाया जाता है. उस मशीनरी के चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग. कूलिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग. वाटर टेम्परेचर लो करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल कार्स में वाटर ऐड किया जाता है ताकि कार्स का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो आग लग सकती है. अ लार्ज पावर स्टेशन नीड्स 200,000 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी आवर जस्ट टू कूल द स्टीम एंड टर्न इट बैक इनटू वाटर. लार्ज पावर स्टेशन में 200,000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है जस्ट टू कूल द स्टीम एंड टर्न इट बैक टू वाटर. पावर स्टेशन में जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसको वापस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वाटर ही यूज होता है एज अ कूलिंग एजेंट. जब वाटर इसमें से पास करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और तो पावर स्टेशन का टेम्परेचर लो हो जाता है. इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द वाटर ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इज यूज टू टर्न दी मशीन्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मीन की ऐसे पावर स्टेशन जहाँ पे वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहां पर हाई स्पीड ऑफ वाटर यूज होता है फॉर प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी. जब पावर स्टेशन में हाई स्पीड से वाटर पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर इज ऑल्सो यूज टू मेक मैनी ऑफ द थिंग्स वी सी or use every day. Making cement, concrete, steel, paper and petroleum products use huge quantities of water. डेली बेसिस पे हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो मोस्टली वाटर से मिलके बनी होती हैं. फॉर एग्जांपल सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, पेपर, पेट्रोलियम, ये सारी चीजों में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो रहा होता है. यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल शो किए हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर इज मेड फ्रॉम अ पल्प ऑफ वाटर एंड वुड. पेपर वुड और वाटर से मिलकर बनता है. इसी तरह वाटर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है. यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट शो किए हैं जिनमें वाटर यूज होता है फॉर देयर प्रोडक्शन. 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक 1 ton of steel, 450,000 liters of water to make a small car, 60 liters of water to make a pair of shoes, 9 liters of water to make 1 comic, 2.7 liters of water to make a 1 liter bottle of lemonade, 3,200 liters of water to make a cotton shirt, 200 liters of water to make a sweater, 3.6 liters of water to make 1 liter of milk, 257 liters of water to make 1 kg of chicken meat, 75,000 liters of water to make 1 kg of beef. वाटर यूज हो रहा है फॉर देयर प्रोडक्शन. अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एवरीवेयर. If you look at a globe or a map of a world, you will see that nearly 3/4 of Earth is covered by water. अगर हम वर्ल्ड के मैप और ग्लोब को देखें तो मोस्टली ऑफ आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर. अर्थ के 3 पार्ट्स पे वाटर प्रेजेंट है, सिर्फ 1 पार्ट ड्राई है. अर्थ पे ओशंस भी प्रेजेंट होते हैं और सीज भी प्रेजेंट होते हैं. ओशन, देयर आर ओशन एंड सीज प्रेजेंट ऑन अर्थ. ओशन और सी में डिफरेंस ये है कि ओशन का एरिया लार्ज होता है और उनकी डेप्थ ज्यादा होती है और सीज का एरिया स्मॉल होता है और इनकी डेप्थ कम होती है. देयर आर 5 ग्रेट ओशन, द अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक और साउथर्न ओशन. ये 5 ओशंस जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है ये उनके नेम है. द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशन. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज ओवर 4,000 मीटर. वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है जिसने अर्थ के लार्ज पार्ट को कवर किया होता है और इसकी डेप्थ 4,000 मीटर है. ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस मीन दैट देयर वाटर्स आर मिक्स टुगेदर. सारे ओशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. इसका मतलब यह है कि इनका वाटर भी मिक्स होता रहता है. इन एडिशन टू द ओशंस देयर आर सी. सम ऑफ दीज सच एज अरेबियन सी, सारगेसो सी आर पार्ट्स ऑफ ओशन. अरेबियन सी और सारगेसो सी ओशन के पार्ट्स हैं. अदर सीज आर सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स ड्राई एरियाज को कहते हैं जो सीज के साथ प्रेजेंट होता है.
so are separate from the oceans. कुछ सी ओशंस के साथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ सी कॉन्टिनेंट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं. द मेडिटेरेनियन सी, रेड सी एंड ब्लैक सी आर ऑल सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स. द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी इज द साउथ चाइना सी. ओशन और सी में सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, मीन जिसके अंदर सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ होता है. ये कुछ सॉल्ट वॉल्केनो से आता है जो सी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सॉल्ट रॉक से आता है जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. जब बारिश होती है तो वाटर इन रॉक्स के ऊपर से पास करता है और रॉक्स में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और ये वाटर जब सी में जाता है तो इसका टेस्ट सॉल्टी होता है. और जब ये वाटर सी तक पहुंचता है तो इसके अंदर सॉल्ट एब्जॉर्ब हुए होते हैं और ये सॉल्टी होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेश वाटर. ओशन और सी में सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, बट देयर इज वाटर इन लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. Most of the water we need for drinking, washing, cooking and growing plants come from lakes and river, from well and boreholes. डेली बेसिस पे जो वाटर हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स, वो लेक्स, रिवर या वेल या बोरहोल से आता है. इस वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं. इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, लाइक सी वाटर. ओशन और सी में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो सॉल्टी होता है, और जो रिवर, लेक्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो फ्रेश वाटर होता है, जिसे हम डेली बेसिस पे अपने सारे काम करने के लिए यूज करते हैं. मच फ्रेश वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस. फ्रेश वाटर हमें आइस से मिलता है जो माउंटेन्स की टॉप पर प्रेजेंट होते हैं. समटाइम्स द आइस फ्लोज डाउन द माउंटेन साइड लाइक अ स्लो मूविंग रिवर कॉल्ड अ ग्लेशियर. आइस जो माउंटेन की टॉप पर प्रेजेंट होती है, जब मेल्ट होती है तो वो नीचे की तरफ मूव करती है, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं. पाकिस्तान में मोस्टली फ्रेश वाटर हमें ग्लेशियर से मिलता है जो इंडस रिवर से आता है, और दीज आर फेड बाय ग्लेशियर्स ऑन हिमालयाज माउंटेन्स. मोस्टली फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट होती है. जब बारिश होती है तो रेन वाटर लैंड में एब्जॉर्ब होकर अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड सेव हो जाता है. देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज इन द एयर. फ्रेश वाटर की कुछ क्वांटिटी एयर में भी प्रेजेंट होती है. वी कैन सी सम ऑफ इट्स एज क्लाउड्स, बट मच ऑफ इट इज द इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर्स. कुछ क्लाउड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनविजिबल गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं. ऑल्दो देयर आर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, अबाउट 97% ऑफ इट इज सॉल्टी. वर्ल्ड में जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें से 97% सॉल्टी है. ओनली 3% वाटर, फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, जो लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, आइस, कोल्ड और वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है.